आज हम लोग जो सूरत देखेंगे काफ़ी अहम सूरत है, खुसूसन सूरह नूर है, सूरह अहज़ाब है और एक सूरह निसा है। इन सूरतों में अल्लाह रब्बुल आलमीन ज़्यादातर ख़वातीन के अहकामात बयान कर रहा है। ख़वातीन के ताल्लुक़ से ज़्यादा ये सूरत नाज़िल हुई, ज़्यादा अहकामात इसमें ख़वातीन के ताल्लुक़ से। उसी में से एक सूरत जो आज हम देखेंगे सूरत का नाम है सूरह नूर। इस सूरत की बहुत ज़्यादा अहमियत है, बहुत ज़्यादा फ़जीलत है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा वो बयान करती कि ख़वातीन को नूर का तो इल्म देना ही चाहिए, यानी सूरह नूर का इल्म तो अपनी ख़वातीन को देना ही चाहिए। सूरह नूर पढ़ने के लिए कहना चाहिए, सिर्फ़ रट्टू तोते की तरह नहीं। वो तो सहाबा कराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन के दौर में उनकी लैंग्वेज कौन सी थी? मराठी, अरबी थी। तो उनकी लैंग्वेज जब अरबी थी सहाबा कराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन के दौर में, इस वजह से उनको क्या समझता था, कुरान का जो तर्जुमा हो रहा है वो पूरा उनके समझ में आता था। तर्जुमे की ज़रूरत नहीं थी, उनकी लैंग्वेज ही क्या थी? अरबी थी। लेकिन आज के टाइम पर हमारी लैंग्वेज अरबी नहीं है, तो हम जो है अपनी ख़वातीन से कहेंगे सूरह नूर पढ़िए, तो उसके साथ तर्जुमा भी पढ़िए और तर्जुमे के साथ साथ तफसीर भी पढ़िए। यह आप पढ़ने के लिए कहिए ख़ास तौर पर। इसमें सारे अहकामात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान कर दिए। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले अल्लाह कह रहा है सूरतुन अंज़लनाहा व फ़रदनाहा व अंज़लना फ़ीहा आयातिन बय्यिनातिन लअल्लकुम तज़क्करून, कि ये सूरत जो है इसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नाजिल किया, हमने नाजिल किया यानी अल्लाह ने। तो क्या दूसरी सूरतों को अल्लाह ने नाजिल नहीं किया है? सारी सूरत को अल्लाह ने नाजिल किया है। तो अल्लाह ने इससे और इसकी अहमियत बताई कि अल्लाह ने कहा इस सूरत को हमने नाजिल किया, यानी और अहमियत बढ़ गई इसकी। सारी सूरतों को तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नाजिल किया है, लेकिन अल्लाह ने इसको ख़ास करके इसकी अहमियत और ज़्यादा बढ़ाई। तो अल्लाह इस सूरत के अंदर एक खुसूसी पैगाम जो दे रहा है शुरुआत ही में, अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फ़जलिदू कुल्ल वाहिदिम मिनहुमा मिअता जल्दा, कि जो ज़िना करने वाला मर्द होता है, अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी, ज़िना करने वाली औरत जो है, ज़िना करने वाला मर्द जो है, ज़िना किसे कहते हैं पता है ना? तो ज़िना करने वाला मर्द और ज़िना करने वाली औरत जो है, अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है उन्हें क्या करना पड़ेगा? आपको 100 कोड़े लगाने पड़ेंगे। जो इंसान मोमिन है, मुसलमान है, अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान रखता है, पहली बात तो वो औरतों के करीब जाएगा निकाह के ज़रिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक हलाल रास्ता रखा है, वो रास्ता जो है वो क्या है? निकाह। जैसे ही जवान हो उनका निकाह कर दो, ताकि इंसान जो है वो गलत रास्ते में ना पड़े, गलत हरकतों की तरफ ना जाए। लेकिन यहाँ पर खुसूसन दिल्ली में और आसपास के एरिया में, बरेली वगैरह में, मैं देखता हूँ कि बहुत ज़्यादा लंबी लंबी उम्रों तक निकाह नहीं होते। बहुत बड़ा अलमिया ये, इसको हंस के मत टालना, ये बहुत बड़ा अलमिया है। यहीं ऐसा मुंबई में नहीं है, सुंदर नगरी है, मुंबई में ऐसा बिल्कुल नहीं है, ना मुंबई में है ना साउथ में यानी कर्नाटक में, वहाँ पर भी ऐसा नहीं है। यहीं पर मैं देख रहा हूँ कि लोग 30-30 साल के हो जा रहे, 30 भी मैं कम कह रहा हूँ शायद से, 35-35 साल के हो जा रहे, लेकिन निकाह का बंदोबस्त नहीं है। तो ये बहुत बड़ा अलमिया है, हमें अपने बच्चों का निकाह का बंदोबस्त करना पड़ेगा, आपके ऊपर ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप निकाह का बंदोबस्त नहीं करते और वो गलत रास्तों में पड़ जाता है तो गुनाह आपको मिलेगा। अगर आप रुकावट बन रहे हो तो 110% गुनाह मिलेगा। अगर आप रुकावट बने और वो गुनाह में पड़ गया तो 110% आपको गुनाह मिलेगा। जिस तरीके से एक बच्चा नेकी के काम करता है तो वालिदैन को भी सवाब मिलता है, उसी तरीके से अगर गुनाह करेगा तो गुनाह नहीं मिलेगा, लेकिन रुकावट माँ बाप बन रहे हैं तो उसका गुनाह वालिदैन को भी मिलेगा। ये बहुत बड़ी बात है, इसको छोटा बिल्कुल भी मत समझना। खुसूसी तौर पर ये जो रस्म व रिवाज निकाले हुए, इसको क्या करो? ख़त्म करो। खान, पठान, कुरैशी, क्या क्या निकाले ना, अभी मेरा वो टॉपिक नहीं है, इंशाल्लाह फिर कभी देखूंगा, लेकिन इन तमाम चीज़ों को ख़त्म करो। अल्लाह ने जो कहा है कि कबाइल में मैं सिर्फ़ इसलिए बांटा हूँ कि क्या? लिता आरफू, ताकि तुम एक दूसरे की पहचान कर सको, इसलिए नहीं बैठा हूँ, इसलिए नहीं बांटा हूँ कि तुम जो फ़ख्र करो मैं बहुत ऊपर तो पब्लिक दूसरी बहुत नीचे।
ये अल्लाह रब्बुल आलमीन से बगावत है अगर आप ये काम कर रहे हो। सारे इंसानों को किसने पैदा किया? अल्लाह ने पैदा किया। काला गोरा अमीर गरीब सबको किसने पैदा किया? अल्लाह ने पैदा किया। ये दर्स क्यों, ये मस्जिद क्यों है? यहाँ पर यही पैगाम असल मिलता है कि सारे बराबर एक सफ़ में खड़े रहते। अमीर गरीब काला गोरा कुरैशी पठान क्या है, और यहाँ पर बहुत सारे फ़कीर क्या क्या है, जितने भी है रंगरेज, ये सारे एक लाइन में खड़े होते ना आके अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने। पता चला सब अल्लाह बता रहा है कि तुम सब एक हो, तुम्हारी कुछ भी औकात नहीं है। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक वो ज़्यादा बड़ा है, उसका मकाम ऊपर है जो तकवे वाला है। जो तकवे वाला है उसका मकाम बड़ा है। लेकिन आप जो है ये बरादरी में जो बटे हुए, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन से क्या है? बगावत है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इंसान जो गलत रास्तों में पड़ता है उसकी अहम चीज़ जो होती है वो हलाल रास्ते से रोका जाता है उसको। जहाँ आप हलाल रास्ते से रोकोगे तो वो क्या पड़ेगा? गुनाह में पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ भी बताता चलूँ कि माँ बाप के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो बेटे की शादी कराए। बेटे की शादी तो माँ बाप करेंगे, लेकिन बेटे को चाहिए कि वो अपने खर्चे पर करे। क्या है? अपने खर्चे पर करे। बेटे को ये चाहिए, यही जब हम इस्लामिक व्यू से बता रहे तो ये भी बताना पड़ेगा बेटे को चाहिए अपने खर्चे पर करे शादी। कोई माँ बाप कर देता बहुत बड़ी बात, हमारे इधर तो हमारे माँ बाप ही करते, यहाँ नहीं करते। तो ये बात याद रखो कि माँ बाप को ही करना है निकाह बेटे का। नहीं कर रहे तो उसके ऊपर कोई वाजिब वगैरह चीज़ नहीं है, बेटा अपने खर्चे पर करे। माँ बाप रुकावट ना बने, अल्लाह के वास्ते माँ बाप रुकावट ना बने। अगर आप रुकावट बनोगे तो कल आप बख्शे नहीं जाओगे। तो अल्लाह आगे कह रहा है अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फ़जलिदू कुल्ला वाहिदिन मिनहुमा, ज़िना करने वाला मर्द है औरत है, अगर वो शादीशुदा नहीं है तो उसको कितने कोड़े लगाए जाएंगे? 100 कोड़े। कोड़े किसे कहते हैं पता है? एक मारे हिल जाएगा इंसान, ये उठ नहीं पाएगा 5 दिन तक। कोड़े मारा जाए तो हम इतना आसानी से सोचते हैं हाँ 100 कोड़े। 100 कोड़े बोले तो बहुत बड़ी बात है, 100 कोड़े लगाना बहुत बड़ी बात है। और अगर शादीशुदा मर्द है या शादीशुदा औरत है तो उसे तो रजम करने का हुक्म है। रजम किसे कहते हैं पता है? हाँ, पत्थरों से मारना। अल्लाहु अकबर। ये सज़ाएं अल्लाह क्यों बता रहा है पता है आपको? कि इसकी कबाहत को समझो। ज़िना कितना बड़ा जुर्म है, कितना बड़ा गुनाह है ज़िना, कि आप अगर ज़िना के रास्ते पर जाते हो तो आप बख्शे नहीं जाओगे। और अल्लाह ने खुद कहा अज़्ज़ानी ला यनकिहु इल्ला ज़ानियतन औ मुशरिका। अल्लाह ने क्या किया पता है? जो ज़िना करने वाला मर्द होता है ना, उसका निकाह भी ज़ानी औरत से ही होता है। पता है आपको? इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि किसी से अगर ज़िंदगी में ज़िना हो गया है तो उसको वैसी औरत मिलेगी, ये मतलब हरगिज़ नहीं है। इसका मतलब ये है कि जिसको मज़े इन चीज़ों में आते हैं, हलाल रास्ते की तरफ नहीं जाता है, वो हराम खोरी में पड़ा हुआ है, तो वो ढूंढता भी अपनी जैसी है। उसकी दलाइल हीरो हीरोइन एक्ट्रेस को आप देख सकते हैं ना, जितने बैठे हुए हैं वो ढूंढते किस जैसे? अपने जैसे, क्योंकि पता है कि इन फ्यूचर कल को मैं भी कहीं और जाऊंगा तो ये मेरे को कुछ बोले ना। तो अल्लाह पहले क्लियर कर दिया था अज़्ज़ानी ला यनकिहु इल्ला ज़ानियतन औ मुशरिका। पसंद ही इंसान अपने जैसे को करता है, वहाँ पर पसंद ही अपने जैसे को करता है। लेकिन अगर किसी से ज़िना हो जाता है और वो सच्ची तौबा करता है, क्योंकि आज के टाइम पर कोड़े का रिवाज नहीं है, सऊदी अरब में भी है, लेकिन इस्लामी हुकूमत ना होने की वजह से कोड़े का रिवाज नहीं है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास अगर आप सच्ची तौबा करते हो तो अल्लाह ज़ीरो कर देगा, यानी सारे गुनाह आपके क्या हो जाएंगे? माफ़ हो जाएंगे, आप ज़ीरो हो जाएंगे। अब ये नहीं कायदा लगेगा कि आपके लिए कोई बदकार औरत ही मिलेगी ना, अब आपको मोमिना औरत भी मिल सकती है, लेकिन आपको सच्ची तौबा करना पड़ेगा। ये बात याद रखो। पता है ना, एक सहाबिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे ज़िना हो गया। कौन है? सहाबिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं हमल ठहर चुका था, जब बच्चा होएगा बच्चे को 2 साल तक दूध पिलाना है। मुद्दत कितनी होती है बच्चे को दूध पिलाने की? 2 साल। वलवालिदातु युरदिअना औलादहुन्ना हौलैनि कामिलैन, 2 साल मुकम्मल दूध पिलाने की मुद्दत होती है। तो जब दूध पिलाने की मुद्दत हो जाएगी, बच्चा क्लियर हो जाएगा, उसके बाद आप आ जाना। फिर जाते हैं, जैसे ही क्लियर होता है जाकर कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे ज़िना हुआ था, मुझे जो सज़ा बनती है वो सज़ा दीजिए। यहाँ पर देखिए सहाबिया जो है वो चाहती तो अल्लाह के रसूल को बताती नहीं, बल्कि अपना छुपचाप रह सकते थे, छुपा सकते थे। कोई देखने वाला था नहीं था, लेकिन उन्हें पता था कि ये दुनिया का अजाब झेल लूँ, कल क़यामत के दिन झेल नहीं पाऊँगी, उन्हें पता था।
और आपको पता होना चाहिए जब उन्हें रजम किया गया ना, रजम कहते हैं घड़े में गाड़ दिया जाता है और उसके बाद पत्थरों से मारा जाता है। और ऐसा नहीं एक पत्थर लगा मर गया, गोली मार दो मर गया, नहीं, पत्थरों से मार मार कर हिलाक करा जाता है। तो पत्थरों से मार मार कर जब उन्हें संसार किया गया, रजम किया गया, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था आपको पता नहीं है जन्नती औरत है। अल्लाहु अकबर। वो औरत कौन सी है? जन्नती औरत। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक चीज़ क्लियर की थी कि इसने ऐसी सच्ची तौबा की है कि अल्लाह इससे राज़ी हो गया और दुनिया ही में उसने अजाब ले लिया। यानी उसका जो गुनाह था, उस गुनाह की जो सज़ा थी, उन्होंने उस गुनाह की सज़ा को एक्सेप्ट किया दुनिया ही में, और ऐसी सच्ची तौबा की कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके लिए जन्नती औरत कह दी है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मेरे भाई ज़िना के करीब बिल्कुल भी मत जाओ। यहाँ पर सहाबिया का वाक़या बताकर ये कहना चाह रहा था मैं कि उन्हें दुनिया की, उनकी नज़र में दुनिया की कोई भी अहमियत नहीं थी, तभी तो वो जा रहे हैं कि मुझे रजम कर दो, मैं मरने को तैयार हूँ। रजम कोई मामूली बात हरगिज़ नहीं होती। आप खड़े पत्थर मारेंगे, आपको लगेगा, सिर्फ रुकोगे नहीं, अभी और पत्थर आ ही रहे, पत्थरों से मार मार कर रजम, बहुत बड़ी बात है। इंसान सोच भी नहीं सकता है, उसका भेजा हिल जाएगा अगर वो सच्चे दिल से सोचेगा, रोंगटे खड़े हो जाएंगे उसके रजम का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर उन्होंने सच्ची तौबा की, अल्लाह ने उनको ज़ीरो कर दिया और उनकी तौबा को क्या किया? कबूल कर लिया। हमें ज़िना के करीब बिल्कुल भी नहीं जाना है, ज़िना से दूर रहना। हलाल रास्ता अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बताया है, उसको इख्तियार करो। हराम खोरी से क्या करो? बचो। और तमाम ही माँ बाप जो अपने बच्चों की वक्त पर शादी करो, वक्त पर शादी नहीं करोगे तो खुसूसी ये बहुत फितनों का दौर चल रहा है। पहले तो चल जाता था लोग बहुत देर तक, लेकिन पहले जल्दी शादी करते थे, पहले जल्दी निकाह करते थे, जबकि इतना ज़्यादा फितनों का दौर नहीं था, फितनों का दौर नहीं था। लेकिन आज के टाइम पे जितने फितने बढ़ रहे हैं उतना ज़्यादा लेट शादी कर रहे हैं, जितने फितने बढ़ रहे हैं उतना ज़्यादा लेट शादी कर रहे हैं। लेकिन हमें लेट शादी नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा या माशर शबाब मन इस्तता मिनकुमुल बाअ फलियतज़व्वज, इस्तिताअत है फ़ौरन क्या करो? निकाह करो। और अगर इस्तिताअत नहीं है आपके पास, माली तौर पर जिस्मानी इस्तिताअत है, माली इस्तिताअत नहीं है, शादी नहीं कर पा रहे हो, तो अल्लाह के रसूल ने कहा रोज़े रखो। यहाँ पर 35 साल के हो जाते हैं, रोज़े भी कोई रखता नहीं है, रोज़े भी रखने के लिए तैयार नहीं है, तो कर क्या रहे हो भाई आप? तो हमें क्या करना है? शादी का बंदोबस्त करना है। क्या करना है? शादी का बंदोबस्त करना है। तमाम ही माँ बाप अपने बच्चों की शादी का बंदोबस्त करें, ये बहुत ज़्यादा फितनों का दौर है। चलिए फिर आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस सूरत के अंदर अहम पैगाम बताता हूँ मैं, बात जल्दी ख़त्म करते हैं। वाक़िए इफ़्क, वाक़िए इफ़्क। इससे पहले एक और अहम चीज़ है ना कि अगर कोई बंदा अपनी औरत पर इल्ज़ाम लगाता है, किस चीज़ का इल्ज़ाम? ज़िना का। अगर कोई बंदा लगाता है, ऐसा चल रहा है, लगाते सब, और लगाने के बाद एक दूसरे को कत्ल कर रहे, एक दूसरे को मार रहे, गैरत के नाम पर, गैरत के नाम पे एक दूसरे को कत्ल कर रहे, एक दूसरे को मार रहे। शौहर अपनी बीवी पर इल्ज़ाम लगाता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बताया कि क्या करना पड़ेगा? वल्लज़ीना यरमूनल मुहसनात सुम्मा लम यअतू बिअरबअति शुहदा फजलिदूहुम समानीना जल्दा, कि अगर कोई बंदा अपनी वाइफ के ऊपर इल्ज़ाम लगाता है या कोई वाइफ अपने शौहर के ऊपर इल्ज़ाम लगाती है और वो 4 गवाह नहीं ला सकती है, नहीं ला पाती है, कितने गवाह? कितने गवाह? 4 गवाह नहीं ला पाती है, फजलिदूहुम समानीना जल्दा, उसे 80 कोड़े लगाए जाएंगे जिसने इल्ज़ाम लगाया। अल्लाह ने कितना कवर किया है ना कि किसी की भी इज़्ज़त को दागदार नहीं किया जाएगा। अल्लाह को पता है, अल्लाह तो हर चीज़ को जानने वाला है। वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून, अल्लाह ही हर चीज़ को जानता है, हम तो जानते नहीं है। अल्लाह आलिमुल गैब है, हम तो नहीं है। अल्लाह को अपने बंदों के बारे में सारा का सारा इल्म है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों की इज़्ज़त के बारे में कितना सोच रहा है। अल्लाह कह रहा है अगर 4 गवाह नहीं ला पाए तो 80 कोड़े लगाना कम वक्त को जो नहीं ला पा रहा है और इल्ज़ाम लगा रहा है। और अगर कोई वाइफ इल्ज़ाम लगा रही है, 4 गवाह नहीं ला पा रही है, तो उसे भी 80 कोड़े लगाना। समझ रहे हो आप? फिर आगे देखो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या कहा, वला तक़बलू लहुम शहादतन अबदा, और उसके बाद उसकी गवाही को भी मत मानना, क्योंकि झूठा इल्ज़ाम लगा रहा है तो कल को ये किसी भी मामले में गवाही भी नहीं दे सकता है। बहुत बड़ी बात है। लेकिन एक चीज़ है, अगर वो यहाँ पर सच्ची तौबा करता है तो उसकी गवाही भी मानी जाएगी। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन कहा इल्लल्लज़ीना ताबू मिन बअदि ज़ालिका व अस्लहू फ़इन्नल्लाहा गफ़ूरुर रहीम वल्लज़ीना यरमूना अज़वाजहुम व लम यकुल लहुम शुहदाउ इल्ला अनफुसिहिम। अगर कोई बंदा अपनी वाइफ के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया और 4 गवाह नहीं ला सका, अहम मसला है, समझने की कोशिश करो। अगर कोई बंदा अपनी वाइफ के ऊपर इल्ज़ाम लगाया, कितने गवाह लाना पड़ेगा उसको? 4 गवाह लाना पड़ेगा। 4 गवाह नहीं ला सका
तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है सिर्फ खुद गवाह है लेकिन 4 गवाह नहीं ला सका, तो क्या करना पड़ेगा उसको? फ़शहादतु अहदिहिम अर्बउ शहादातिन बिल्लाह, 4 मरतबा अल्लाह रब्बुल आलमीन की कसम खाना पड़ेगा। कितनी मरतबा? 4 मरतबा अल्लाह रब्बुल आलमीन की कसम खाना पड़ेगा। उसको गवाह नहीं ला सका, अब 4 बार कसम खाना पड़ेगा। इन्नहु लमिनस सादिकीन, और कहना पड़ेगा उसके बाद है वल खामिसा, और 5वीं बार क्या कहना पड़ेगा? अन्ना लानतल्लाह, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की लानत हो उस पर, अलैहि इन कान मिनल कादिबीन, अगर वो झूठा है, अगर वो बंदा झूठा है तो उसके ऊपर अल्लाह की लानत हो। पहले क्या बताया? अगर कोई बंदा इल्ज़ाम लगा रहा है अपनी वाइफ के ऊपर, 4 गवाह नहीं ला सक रहा है, कितने गवाह? 4 नहीं ला सक रहा है, तो 4 मरतबा अल्लाह की कसम खाना पड़ेगा उसको। फिर 5वीं मरतबा कहना पड़ेगा लानतल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन की लानत हो मुझ पर, अगर मैं झूठा हूँ, अगर मैं झूठा हूँ तो मुझ पर अल्लाह की लानत। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा वयदरउ अन्हल अज़ाब अन तशहद अर्बअ शहादातिन बिल्लाह, फिर जो लेडीज़ है वो भी कहेगी 4 मरतबा कसमें खाएगी। कितनी मरतबा? 4 मरतबा, कि मैं सच कह रही हूँ, मैंने ज़िना नहीं किया। 4 मरतबा कसमें खाएगी, और फिर कहेगी वल खामिसा अन्ना गज़ब अल्लाह, फिर 5वीं बार कहेगी मुझ पर अल्लाह का गज़ब हो, इन काना मिनस सादिकीन, अगर वो बंदा सच्चा है, अगर वो शौहर जो मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहा है वो सच्चा है तो मुझ पर अल्लाह का गज़ब हो। पता चला ये कितना है? अगर कोई बंदा इल्ज़ाम लगा दिया तो इतनी आसानी से काम चलने वाला नहीं है। 1 गवाह ला दिए, नहीं, 2 के ऊपर भी नहीं चलेगा, 3 के ऊपर भी नहीं चलेगा, 4 गवाह लाना पड़ेगा उसको। कितना अल्लाह ने हिफाजत की ना इज़्ज़त की, और आज कितने कमबख्त बेशर्म लोग और किसी भी लड़की के ऊपर इल्ज़ाम लगाने लगते हैं। अगर किसी लेडीज़ को बाहर बगैर बुरखे के देख लिया उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा देते, नहीं लगाते क्या? लगा देते इल्ज़ाम, फ़ौरन लगा देते। ये छोटी बात नहीं है, आपको पता होना चाहिए। अगर वो बगैर बुरखे के घूम रही है, यकीनन बहुत बड़ा जुर्म है, अज़ाब इलाही में भी मुलव्विस होगी वो, कोई शक नहीं है। लेकिन आप तो उसके ऊपर ज़िना का इल्ज़ाम नहीं लगा सकते, बदकार औरत इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। आपको सिर्फ क्या कहना पड़ेगा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस के मुताबिक अगर कोई औरत खुशबू लगा के गुजर रही है और मर्दों को खुशबू आ जाती है, मर्दों की जमात के सामने से गुजर रही, तो औरत क्या है? ज़ानी। यही कह सकते हो, आप इल्ज़ाम नहीं लगा सकते हो, किसी भी लड़की के ऊपर आप इल्ज़ाम नहीं लगा सकते हो। हर लड़की की इज़्ज़त की आपको हिफाजत करना है, चाहे वो गैर महरम हो, चाहे वो हिंदू हो यानी गैर मुस्लिम, चाहे वो गैर मुस्लिम हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो यहूदी हो, कोई भी हो, किसी भी मज़हब की हो, आपको हर लड़की की रिस्पेक्ट करना है, उसके ऊपर आप इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। जब मियाँ बीवी को इल्ज़ाम लगने के बाद इतना अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा 4 गवाह लाना पड़ेगा, तो हम क्या लगा रहे दूसरे के ऊपर बैठ के, जबकि खुद कुछ चलने वाला है नहीं, फ़ौरन इल्ज़ाम लगा। कोई नौकरी करने और हम बहुत बुदकार औरत, बहुत बदकार औरत, क्यों? बोले नौकरी कर रही। तुझे मालूम क्यों कर रही? मालूम? कोई अगर औरत, कोई लेडीज़ जॉब कर रही है, आप फ़ौरन उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा दे रहे हो, बदकार औरत है, कैसे लगा रहे हो? डरो अल्लाह के गज़ब ना आ जाए आपके ऊपर, डरो अल्लाह रब्बुल आलमीन से, किसी के ऊपर भी इल्ज़ाम ना लगाओ। आपको पता नहीं है कि उसकी मुश्किलात क्या है, उसके ऊपर क्या तकालीफ़ है, हमें पता नहीं है, तो हमें इल्ज़ाम किसी के ऊपर भी नहीं लगाना है। तो ये इल्ज़ाम की बात आई, इसी के आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वो वाक़या वाक़या इफ़्क हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के ऊपर जो मुनाफिकीन ने इल्ज़ाम लगाया था हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के ऊपर, एक गज़वे के मौके पर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 5 या 6 हिजरी का वाक़या है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा आ रही थी। मैं जल्दी जल्दी सुना रहा हूँ, टाइम ज़्यादा हो गया। आ रही थी कि रास्ते में क्या होता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा और माँ असहाब सब सारे लोग थे, काफ़िला था, वो आ रहा था। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा एक जगह रुकता है तो वो क़ज़ाए हाजत के लिए चली जाती है। जब क़ज़ाए हाजत के लिए अम्मी आयशा जाते हैं तो क्या होता है, सबसे पहला मामला हार उनका खो जाता है। क़ज़ाए हाजत से फ़ारिग होने के बाद वो हार की तलाशी में लगते हैं, और यहाँ पर काफ़िला हौदज कहते हैं, डोली कह लो आज के टाइम पे, हौदज जो है हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का, वो सहाबा उठाकर लेकर चले जाते हैं। उन्हें लगता है कि उसके अंदर हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा बैठी हुई है, ऐसे लगता है, वो उठाकर लेकर चले जाते हैं, क्योंकि हज़रत आयशा बहुत हल्के थे, वेट उनका इतना ज़्यादा उस टाइम नहीं था हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का, तो बैठे हुए ऐसा लगता है सहाबा को, वो उठाकर लेकर चले जाते हैं और काफ़िला चला जाता है। अब हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा पीछे से आती, देखती हैं काफ़िला तो चला गया है। वो किस चीज़ की वजह से पीछे रह गए थे? हार उनका खो गया था, उस वजह से वो पीछे रह गए थे। अब वो आते हैं और क्या सोचते कि मैं यहीं रुक जाती हूँ ताकि वापसी में अगर आए, उन्हें जब पता चले कि मैं नहीं हूँ तो वापसी में आकर मुझे लेते हुए जाए। और यही अक्लमंदी की निशानी है, अक्लमंद लोगों की यही निशानी है, वो भटक भटक के दूसरी जगह नहीं जाते। फ़ोन का ज़माना नहीं है, कभी घूम गए हो आप, फ़ोन नहीं है आपके पास, तो जहाँ छूटे हो वहीं रहो, जहाँ छूटे हो वहीं रहो, भटक के इधर उधर घूमने की ज़रूरत नहीं है।
यही मामला हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा वहीं रुकी हुई है, अम्मी आयशा। अब क्या हो रहा है, जैसे अम्मी आयशा वहाँ रुकी हुई है, पीछे से एक सहाबी आते हैं जिनका नाम होता है सफ़वान बिन मुअत्तल रज़ियल्लाहु अन्हु। उनका काम ये था कि जो काफ़िले में से सामान पीछे छूट जाता है ना, वो सामान को उठाते हुए चले। उनका काम यही था, पीछे से आते थे, वो सामान देखते कुछ छुटा हुआ है तो लेके, वो देखते अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को, फ़ौरन कहते इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हदीस के अल्फाज है, बुखारी की रिवायत है कि वो कहते हैं कि पर्दे की आयत नाजिल होने से पहले मैं अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को देखा हुआ था। यहाँ से उन लोगों का भी रद्द हो गया जो कहते हैं चेहरे का पर्दा नहीं है, रद्द हुआ नहीं हुआ। उनको कहने की ज़रूरत ही क्या थी कि पर्दे की आयत नाजिल होने से पहले मैं अम्मी आयशा को देखा था। वो कह रहे कि पर्दे की आयत नाजिल होने से पहले मैं अम्मी आयशा को देखा था, इसका ये मतलब कि पर्दे की आयतें नाजिल होने के बाद उन्होंने अम्मी आयशा को देखा नहीं है, वो यही कह रहे हैं। तो जो लोग कहते हैं कि चेहरे का पर्दा नहीं है, वो सरासर गलत चीज़ है। लेकिन अगर कोई चेहरे का पर्दा नहीं कर रहा है तो इसको भी मत कहना कि जहन्नमी है। ये फतवे बहुत चल रहा है आजकल, किसी को भी जहन्नमी बना दे रहे, किसी के ऊपर भी इल्ज़ाम लगा रहे। ना, हमें क्या करना है, सिर्फ हमें बताना है कि ये सही है, ये गलत है। इल्ज़ाम किसी भी मत लगाओ, किसी को भी जन्नती जहन्नमी ना बनाओ। अब हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को जैसे ही देखते हैं वो ऊँट लाते हैं, ऊँट के ऊपर अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा बैठती है, फिर वो लेकर जाने लगते हैं। वो मुनाफिकीन देख लेते, कौन देखते, मुनाफिक। फ़ौरन उन्हें मौका मिल जाता है। अभी ये काफ़िला मदीना पहुँच ही रहा है, ये पीछे अम्मी आयशा आ रही हैं रज़ियल्लाहु अन्हा आ रहे हैं, मुनाफिकीन को मौका मिल जाता है। और सफ़े अव्वल में था अब्दुल्ला बिन, रईसुल मुनाफिक को नहीं जानते, रईसुल मुनाफिक अब्दुल्ला बिन उबई, हाँ अब्दुल्ला बिन उबई रईसुल मुनाफिक, उसको मौका मिल गया अम्मी आयशा के ऊपर इल्ज़ाम लगाने का। अल्लाहु अकबर। वो फ़ौरन लोगों में अफवाहें फैलाने लग गया, क्या बात है ये लोग अकेले क्यों आ रहे, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, हमारी अम्मी पे कोई इल्ज़ाम लगाए मैं कत्ल ही कर दूँ। अब सोचो अम्मी आयशा जो पूरे मोमिनों की क्या है, माँ है, उसके ऊपर वो कमबख्त खबीस इल्ज़ाम लगाता है अम्मी आयशा के ऊपर और पूरे लोगों में फैला देता है। फैलाने के बाद अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा जैसे ही पहुँचती है मदीना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबके पास ये मामला पहुँच जाता है। जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या ये नहीं पता था कि अम्मी आयशा नहीं कर सकती, ऐसा पता था। लेकिन कानून के हिसाब से लोगों के दरमियान ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरी घर वाली तो मैं उसको क्या कर रहा हूँ, नज़रअंदाज कर रहा हूँ। नहीं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से थोड़ी देर के लिए मुँह फेर लेते हैं। अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा यही सोचती है मैं पाक हूँ तो मेरी गवाही कौन देगा, कौन देगा, अल्लाह। जिसकी पाक दामनी की गवाही अल्लाह दे, हमारी औकात है उनके खिलाफ़ मुँह खोले। आज कुछ फंटर बैठे हुए जो अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के ख़िलाफ़ भोग रहे, किसके ख़िलाफ़ भोग रहे, अम्मी आयशा जिसका ज़िक्र अल्लाह ने सूरह नूर में किया और उनकी पाक दामनी की गवाही दी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने। अब भी अगर लोग उस कमबख्त को सुने तो उससे बड़ा बुज़दिल इस कायनात में पैदा ही नहीं हुआ है। कमबख्त खबीस उससे बड़ा पैदा नहीं हुआ जो उसको सुन रहे। मैं बात समझ रहे होंगे लोग किसकी चल रही है। वह अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के ऊपर लोग इल्ज़ाम लगाते हैं, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन कुछ दिनों तक, महीनों तक अल्लाह रब्बुल आलमीन वही नहीं नाजिल करता है, यानी पाक दामनी की गवाही नहीं आती है। फिर अर्श से अल्लाह रब्बुल आलमीन अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की पाक दामनी की गवाही देता है। अल्लाहु अकबर। क्या बड़ा मकाम है ना अम्मी आयशा का, क्या बड़ा मकाम। अल्लाह, दुआ क्या करो अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम ही लोगों को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम नसीब फरमाए ताकि हम वहाँ अपनी अम्मी से भी मुलाकात कर सके। अपनी अम्मी से मुलाकात करने की ख्वाहिश नहीं रखते हो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करने की ख्वाहिश नहीं रखते हो, रखना चाहिए। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआएं करते रहो। इसमें अल्लाह ने एक और अहम पैगाम बताया, इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशियल फ़ाहिशा, जो मोमिनों के दरमियान फ़हश को, फ़हाशी को फैलाने की कोशिश करते हैं ना, दुनिया व आखिरत दोनों जगह उनके लिए अज़ाब है, दर्दनाक अज़ाब है। किसी भी औरत के ऊपर इल्ज़ाम लगाने से पहले ये सोच लेना अल्लाह गज़ब में आ गया तो बचोगे नहीं, तुम्हारा घर भी नहीं बचेगा, तुम भी नहीं बचोगे। ये बात हमेशा याद रखना। हर लेडीज़ की रिस्पेक्ट करो, हर औरत की क्या करो, रिस्पेक्ट करो। ना मारो, ना गाली दो, ना बुरा भला कहो, कुछ मत कहो। अगर कोई पर्दा नहीं कर रहा है आप सिर्फ कहो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही अहादीस ये है, अल्लाह के रसूल ने पर्दा करने का हुक्म दिया है, जहन्नमी कह के, ये कह के, ये सब कहो मत, फतवे देने से बचो।